सबसे पहले इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म। ऑडियंस से रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हुआ था ये पता है, कैसे हुआ था ये पता नहीं था, तो इस कहानी को ऑडियंस तक ले जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कई लोग विरोध में भी खड़े हुए। हिंदुस्तान एक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मोनाल जी, कैसे लगा कि ये फिल्म लिखनी चाहिए? जैसे जैसे हम इसकी रिसर्च करते गए और जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारे जो एजेंट्स हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका काम कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये बाहर आना चाहिए। हाँ, जब आपने इस फिल्म का चुनाव किया, आपके पास ऑफर गया, तो किस तरीके से आपने चुना? मेरा तो मानना है पहले एक एक्टर जो है वो कभी चुनाव कर नहीं सकता। ऐतिहासिक फिल्म का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। उस समय चुनाव करते वक्त आपके दिमाग में क्या है, क्या सोचकर आपने चुनाव किया है? आप मान लीजिए अरुण गोविल जी जो प्रधानमंत्री जी का रोल कर रहे हैं, या किरण करमरकर सर जो गृह मंत्री जी का रोल कर रहे हैं, एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। काम करने का एक्सपीरियंस साथ में कैसा रहा? सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे। आदित्य, मैंने तो बहुत एंजॉय किया अपने आप को। वो जब आपको शायद पटकते हैं बाहर तो हमें इतनी खुशी हुई और उतना ही गुस्सा आया जब रियलाइज किया छोड़ा क्यों नहीं वापस क्यों ले आए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आर्टिकल 370 एक ऐसी फिल्म जिसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। पूरे देश भर में इस फिल्म की चर्चा हो रही है और इसकी टीम फिलहाल पटना पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर से आपको नजर आ रहे होंगे फिल्म के डायरेक्टर आदित्य जामले नजर आ रहे हैं। मोनाल है फिल्म के राइटर और फिल्म में जिन्होंने मुख्य किरदार निभाया है सुमित कौर, सब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का दर्श न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, तो पहले शुरुआत डायरेक्टर साहब से ही करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म आर्टिकल 370 किस तरीके से हटा था 5 अगस्त 2019 को, इतना ऐतिहासिक ये जो निर्णय लिया गया था, उसके पीछे कितना काम था, उसके पीछे किस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया था, ये सारी कहानी इस फिल्म में दर्शा दी गई है। और जिस तरीके से इसको ऑडियंस से रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी हम पटना में आए, यहाँ पे भी रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देश से जितने मैसेजेस आ रहे हैं, लोग वीडियोस बना के थिएटर्स से भेज रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं जिस मुकाम पे हम उसको पहुंचाना चाहते थे, वो मुकाम हासिल होते हुए दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे लगा आदित्य जी की जो आर्टिकल 370 इसके ऊपर एक मूवी भी बननी चाहिए? जो मिशन था, जिस तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्सेस, पीएमओ ब्यूरोक्रेट्स, जो पूरी टीम थी, जिन्होंने एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब ने मिलकर जिस तरीके से इस मिशन को कामयाब बना दिया था, ये कहानी में 90% से ज़्यादा आई थिंक पब्लिक डोमेन में कोई कुछ पता नहीं था। हुआ था ये पता है, कैसे हुआ था ये पता नहीं था, तो इस कहानी को ऑडियंस तक ले जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे देश के इतिहास के लिए। लोगों को पता होना चाहिए कि इतने बड़े फैसले को आप कैसे अंजाम देते हो, और सही मायने में इस ऐतिहासिक निर्णय से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक हो गया। कश्मीर हमारा था पहले से, वो आज भी है और आगे भी चलकर रहेगा। इस बात को पूरी तरह से, मतलब हम बोलते हैं जिस तरीके से उसे काबिल किया गया था, जिस तरीके से कश्मीर के प्रॉब्लम्स का एपिसेंटर जो आर्टिकल 370 था, उसे हटाकर जिस तरीके से एक हिंदुस्तान एक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसकी कहानी ऑडियंस तक पहुंचे। लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। आप देखेंगे कि जब ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया, कई लोग विरोध में भी खड़े हुए। विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का ये देखें, जिस तरीके से कश्मीर में बदलाव आ गया है आर्टिकल 370 हटाने के बाद, क्योंकि एक ऐसा वो आर्टिकल था जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे एक ही देश में एक अलग संविधान वहाँ पे चलता जा रहा था, एक अलग लीडर था, एक अलग झंडा था। ये बात अपने आप में बहुत ही हमारे देश के एकता को नुकसान देने वाली चीज़ थी, जिसके वजह से करप्शन बढ़ गया था, जिसके वजह से कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं थी, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहा था। और आज अगर आप कश्मीर जाओगे तो टूरिज़्म बढ़ गया है, डेवलपमेंट बढ़ गई है। युवा जो हैं उनको IAS IPS की तरह एग्ज़ाम्स देने में, IIT, इन सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए जो एक कोचिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, वो भी मिल रही है। कहीं ना कहीं ये उभरता हुआ कश्मीर जो है आज हम देख रहे हैं, वो इस आर्टिकल को हटाने की वजह से हुआ है। और उसका जो आज का जो इफ़ेक्ट है, वो आप इफ़ेक्ट के फैक्ट्स अगर देखोगे तो हमें समझ आ जाएगा कितना ये डिसीजन ज़रूरी था। राइटर साहब की तरफ भी बढ़ते हैं। मोनाल जी, कैसे लगा कि ये फिल्म लिखनी चाहिए, और क्या क्या जब आपने लिखी इस फिल्म को तो क्या क्या आपने अपने दिमाग में रखा जो ये पटकथा लिखी गई?
नहीं, लिखते वक्त यही जैसा कि आदित्य सर ने बोला कि एक जैसे जैसे हम इसकी रिसर्च करते गए और हमें समझ आता गया कि कितनी बारीकी से इस पे काम किया गया था, कि ऐसे नहीं कि इसको हटाना है तो एक दिन उठ के उसको डिसीजन ले लिया गया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसका पूरा ग्राउंड वर्क ले किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकी में उतर के हटाया गया। तो जब हमें ये चीज़ें पता चली कि कितनी मेहनत से जो पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं, एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो हैं ही जिन्होंने ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया, पर जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हमारे जो एजेंट्स हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका काम कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये बाहर आना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए कि ऐसा ही नहीं कि लोग कुर्सी पे बैठ के सिर्फ आराम करते हैं, कितना मेहनत का काम होता है वहाँ पे पहुँच के भी, उतने बड़े उच्च पद पर पहुँच के कितने घंटों घंटों रातों लगाते हैं लोग। तो जैसे जैसी रिसर्च हमारी आती गई, ये बात उभरती गई, हमें ये लगा कि ये फिल्म बनानी बहुत ही आवश्यक है। और आदित्य सर के साथ फिर काम करने का भी मुझे मौका मिला और इन्होंने फिल्म मेरे साथ लिखी भी है। तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और एक कुछ ऐसा हमारे दिमाग में था कि एक ऐसी चीज़ बनानी है जो आज से 10-15 साल बाद भी लोग अगर पीछे मुड़ के समझना चाहें कि आर्टिकल 370 कैसे हटाया गया, तो उन्हें सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक फिल्म के माध्यम से भी उन्हें एक समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक कार्य कैसे किया गया था। अच्छा, कई सारी मूवीज़ ऐसी भी होती हैं, आप देखेंगे बॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा फिक्शनल होती है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर दिए जाते हैं उसमें। तो क्या इसमें भी चीज़ें चेंजेस की गई है या फिर एक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो 370 आर्टिकल है, उस पर कैसे कैसे उसमें बदलाव किया गया, निर्णय लिया गया, केवल वही दिखाया गया, दर्शाया गया? तो तथ्य जो हैं इसमें सारे फैक्चुअल हैं, बिल्कुल भी उसमें कोई भी फिक्शनलाइजेशन नहीं है। इनफैक्ट कुछ ऐसी जब आप फिल्म देखेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं थी जो आप कोई मानेगा नहीं। हमें ऐसा लग रहा था कि ये शायद रियल से ज़्यादा फिक्शनल है, बट हमने फिर भी उनको फिल्म में डाला है क्योंकि सारी चीज़ें तथ्य हैं। कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए उनकी सीक्वेंस हम थोड़ा आगे पीछे या थोड़ा टाइटन कर देते हैं। अगर कोई चीज़ 2 साल के पीरियड में हुई है तो उसको शायद हम 1 साल के पीरियड में दिखा देते हैं। दैट इज़ फॉर ड्रामेटिक कन्वीनियंस, जो फिल्म में लिबर्टी ली जाती है। बट उसके अलावा जैसे हमने फिल्म में दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल था, प्राइम मिनिस्टर सर, होम मिनिस्टर सर का क्या रोल था, तो ये सब तथ्यों पर बेस्ड है। और हमने काफ़ी एजेंसीज़ में सीनियर मेंबर्स से, फील्ड एजेंट से, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और हमने एक पूरा इसका एक इकट्ठा किया जो रिसर्च, उसको पूरे तथ्यों के हिसाब से, और हमारे पास पूरी बैकिंग है उस चीज़ की। तो अगर कोई सवाल भी उठाना चाहता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो हम आज भी मतलब अपनी उंगलियों पे गिन के हम आपको बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ। तो पूरी तरीके से रिसर्च, बिल्कुल, वी हैव 100% रिसर्च बैक्ड। और कोई भी हमने चीज़ें मसाला डालने के लिए, वो बहुत आसान होता है और एक लालच भी होती है कि मसाला डाल के इसको और बड़ा बनाया जाए और बड़ा, पर हमने वो नहीं किया। और अच्छी बात यह है कि ऑडियंसेस भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है कि सिर्फ मसाला देख के फिल्म देखना ज़रूरी नहीं है, कुछ तथ्यों पे भी अगर फिल्म बनी है तो उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको अच्छी तरीके से थिएटर में जाके देखना और अपलोड करना, दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग। और भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो फिल्म के एक्टर हैं सुमित कौल, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सुमित जी, कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा जब आपने इस फिल्म का चुनाव किया, आपके पास ऑफर गया, तो किस तरीके से आपने चुनाव किया? मेरा तो मानना है, पहले एक एक्टर जो है वो कभी चुनाव कर नहीं सकता, एक्टर का चुनाव होता है। और उसके लिए मैं आदित्य जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतने एक कमाल की स्क्रिप्ट का और इतने एक ऐतिहासिक फिल्म का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला, वो मेरे लिए खुशनसीबी थी। तो मैंने कोई चुनाव नहीं किया, लेकिन हाँ ये कहना चाहूँगा कि जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो एक एक्साइटमेंट तो हुई, क्योंकि मैं खुद कश्मीर से हूँ और मैं खुद जानता हूँ कि इस बस एक आर्टिकल की वजह से कितनी सारी चीज़ें जो हम शायद करना चाहते थे कश्मीर में नहीं कर पा रहे थे, और बस ये एक चीज़ हटने की वजह से कितना बड़ा रास्ता खुल गया। तो वो मैं एक कश्मीरी पंडित होने के नाते मैं समझता हूँ उसकी ग्रेविटी क्या है। और जब मुझे बताया कि आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, तो मैंने कहा आप बस बताएं कहाँ आना है, क्या करना है, कौन सी लाइन बोलनी है। बाकी काम जो था वो सब जो इन्होंने अभी आपको बताया इन्होंने किया। जो
अभिनेता होता है वो तो एक बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा होता है फिल्म का, वो पर्दे पे दिख जाते हैं, इसलिए ज़्यादा क्या वाहवाही हमें मिलने का मौका मिलता है, बट काम तो इन्होंने ही किया। अच्छा सर, आर्टिकल 370 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 370 में कई बड़ा निर्णय है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब ये निर्णय नहीं था उस वक्त में कितनी परेशानी होती थी, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि आप कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। जी। ऐसे में लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? देखिए अब जो ये कह रहे हैं कि एक ही देश में अगर दो फ्लैग्स होंगे, दो कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, तो आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। आप जैसे अगर आप यहाँ एट द एंड ऑफ द डे अगर हम यहाँ पर अगर आज बिहार में हैं, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो उनको मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जो उनका अपना एक परव्यू होता है, वो क्या करना चाहते हैं इस राज्य के लिए, लेकिन वो मिलजुल कर काम करना है। अब आपने एक अलग ही स्टेट, ऑलमोस्ट कंट्री नुमा स्टेट बना दिया, जो अपने आप में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसमें मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि आप अगर आप उसके साथ कुछ उसमें डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो आप कुछ ही हद तक कर पाएंगे। और आप अब एक बहुत छोटी सी चीज़ थी जो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी, महिलाओं के लिए वहाँ पर जिस तरह के राइट्स हुआ करते थे वो पूरे हिंदुस्तान से मेल नहीं खाते थे। अगर कश्मीर की हमारी बहन अगर कश्मीर के बाहर किसी से विवाह कर देती थी तो वो अपना स्टेट सब्जेक्ट खो देती थी, वो कश्मीर की नहीं कहला सकती थी। तो अगर मेरी बहन कश्मीरी, एक नॉन कश्मीरी से, हिंदुस्तानी से लेकिन एक नॉन कश्मीरी से शादी करती, वो कश्मीरी नहीं कहला सकती, यानी वो वहाँ पर अपना घर नहीं खरीद सकती थी, उनके वो अपना पूरा उनके राइट्स ख़त्म हो जाते वहाँ उस स्टेट से कनेक्टेड। तो ये इतना बड़ा अत्याचार था। ये तो एक ही चीज़ है, ऐसे कई चीज़ें थी जो अब जब आप उसको कॉमनैलिटी मिलाते हैं, एक साथ कर देते हैं, 370 हटा देते हैं, तो अब जो आपका हक है वो उनका हक है। बहुत बड़ा निर्णय था। अब डायरेक्टर साहब के पास एक बार फिर से चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप जितने भी इस फिल्म में एक्टर्स हैं उनका चुनाव कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स ने काम किया है, जैसे सुमित कौल हो गए, यामी गौतम हो गए, और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, अरुण गोविल हैं। तो उस समय चुनाव करते वक्त आपके दिमाग में क्या सोच कर आपने चुनाव किया है? देखिए, एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि जिन कैरेक्टर्स को हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो एक अलग किस्म की सभ्यता और अलग किस्म का उनका एक मैं कहूँगा ग्रेविटी है। आप मान लीजिए अरुण गोविल जी जो प्रधानमंत्री जी का रोल कर रहे हैं, या किरण करमरकर सर जो गृह मंत्री जी का रोल कर रहे हैं, एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक ग्रेविटी आ जाती है उस रोल के साथ। तो हम जब ये कर रहे थे तब हम भी खुद एक जानते थे कि हम ये सिनेमा तो बना रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस चीज़ की। तो ये बात थी कि एक तो उस किरदार के लिए कैसे उनके फैक्टर्स एज एन एक्टर जो हैं वो कितने हमें उस किरदार के क्लोज लेके जा सकते हैं, जितना ज़्यादा उतना बेहतर। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो फील हमने सारे कास्ट में जितने लोग हमने कास्ट किए हैं, सुमित कौल जी हों या सारे लोग हों, जैसे किरण सर हों, अरुण गोविल सर हों, इनको जेन्युइनली उस सब्जेक्ट के साथ एक लगाव था। जेन्युइनली वो ये कहते थे, उनको ये महसूस होता था कि आर्टिकल 370 हटाना चाहिए था। क्योंकि अगर एक एक्टर बहुत बेहतरीन एक्टर है लेकिन वो जहन में उनके साथ ये दिमाग में नहीं है कि ये करेक्ट डिसीजन था, अगर ये सोच होगी तो आपकी लॉयल्टी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आप कितना भी बेहतर काम करें वो कभी भी खिल के स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर नहीं आएगा। और ये इतना बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन था कि हम ये चाहते थे कि जो कोई इस किरदार में आए या जो कोई इस टीम में आए वो कहीं ना कहीं हार्ट से कनेक्टेड हो इस सब्जेक्ट के साथ, कि हम ये कहानी उतनी ही ग्रेविटी से कहना चाहते हैं जितनी ग्रेविटी से वो लिखी गई है। तो लिखते वक्त भी आप लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ हम लिख रहे हैं इसको तो हमें इनका चुनाव करना है, इस रोल के लिए हमें इनको लेना है, या फिर
ये बाद में सब कुछ तय किया गया? आई थिंक वो तय भी नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं वो आने लगा, वो ऑर्गेनिकली ना वो आने लगा। कभी ऐसे नहीं था कि हमने बैठ के हमने ये सोचा कि चलो ये करना है, ये सोच अभी हम पेपर पे नाम लिखते हैं, ऐसी बात कभी नहीं हुई। वो इनफैक्ट ऐसे हुआ था कि जब लिख रहे थे, जब पढ़ भी रहे थे, जब लिखना खत्म हुआ था, पढ़ रहे थे, एक एक नाम ऐसे जहन में आने लगा, इंक्लूडिंग सुमित जी का नाम भी, जो ऐसे जहन में आने लगा कि ऐसे नहीं कि 4 नाम निकाल दिए थे और बहुत उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कायनात पूरी एक हो जाती है जब आप किसी सब्जेक्ट को इतनी शिद्दत से आप अगर प्रेजेंट करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती है। द फिल्म मेक्स इट इटसेल्फ हैपन। कई बार खुद सिनेमा अपने आप को बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो बात थी। अरुण गोविल जी का भी हो, यामी जी का हो, तो पहली बार ही आ गया था दिमाग में नाम कि यार ये कैरेक्टर यामी जी बहुत बेहतर कर सकती हैं, उनको पूछना चाहिए। सेम हैपेंड विद प्रियमणि जी, जिन्होंने राजेश्वरी जी का कैरेक्टर किया है। सारे किरदार, और कहीं ना कहीं जो लगाव उनको खुद ब खुद था, जिसके वजह से कोई दिखावट नहीं थी। ऐसे नहीं था कि मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं पिक्चर में ऐसा बोलूँगा। मैं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद भी ये बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता है जहन से, मुझे हार्ट से लगता है कि हाँ ये डिसीजन करेक्ट था। उसके वजह से कहीं ना कहीं वो खिल के आ गया और वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर गया। ऑडियंस खुद ब खुद वो महसूस करने लगी जो किरदार महसूस करवा रहा है। एंटागनिस्ट भी जो हैं, राज जुच्छी सर हैं, सुमित कौल जी हैं, जिन्होंने दूसरे क्लैन का पूरा कैरेक्टर संभाले हैं, वो इतना आपको गुस्सा दिलाते हैं कि आपको लगता है कि यार अभी जो बाकी के पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उनसे वो निकल आए। तो नफरत करेंगे 100%। मतलब जब वो हमें ऑडियंस में रहने के बाद, अब जब हम स्पेशल स्क्रीनिंग्स पे जाते हैं या कहीं पे अचानक से किसी थिएटर में घुस जाए तो पता लगता है कि जिस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है कि उनको जब वो हावी हो जाते हैं तो उनको मज़ा आता है, उनको गुस्सा, बिकॉज वो गुस्सा जायज़ है उनका पहले से, विलन्स के खास करके। तो ये बहुत बेहतरीन उन्होंने सबने काम किया है, जिसके बदौलत ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है। तो काम करने का एक्सपीरियंस साथ में कैसा रहा? सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे। आदित्य जी हो, मोनाल जी हो, यामी जी हो, सब लोग साथ में आए, सब लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैंने तो बहुत एंजॉय किया अपने आप को। मैं कई तरह की फिल्में टीवी कर चुका हूँ, मैं कई लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, और जब मैं यहाँ आया एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि पूरा क्रू जो था ना, मुझे ऐसा लगा जैसे एक यंग क्रू था, यूथफुल एनर्जी थी, जिसमें एक एंथुजियाज्म था कि भाई कुछ कर गुजरना है। और वो एनर्जी जो थी उसने जैसे वो आपको साथ ले जाती है। आप फिर उसमें अपना कुछ डालने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल होती है। तो वही लगा मुझे। मैं वहाँ गया और जैसे होता है ना कि कुछ जगहों पर आपको नए नए ख्याल आने लगते हैं, अरे ये कर सकते हैं, अरे ये कर सकते हैं, अरे ये कर सकते हैं। तो मैं होटल में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज काम पर जाना है वाला जो मामला होता है। और जब गया शूट पे, तो जैसे इनके साथ मैंने इंटरैक्ट किया, इनके साथ काम किया, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट अपने आप में आपसे बातें करती हैं। यामी जी जब सामने हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी आती है जब वो अपना काम कर रही होती हैं, तो वो कोलैबोरेशन जो हो जाता है वो इतना एक्साइटिंग होता है। वो अलग बात है, जैसा ये कह रहे थे कि मतलब मैं सुमित जो हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा रूबरू हूँ इसकी प्रॉब्लम से, आर्टिकल 370 की और उसका, लेकिन एज अ कैरेक्टर तो मैं ऐसा कैरेक्टर था कि हरगिज़ ना निकले ये। तो अब मुझे एज एन एक्टर जो है वो देखना था कि मैं उस इंसान से के साथ कैसे रूबरू हो जाऊँ, उसको कैसे जान सकूँ कि उसकी क्या मानसिकता है, उसकी क्या सोच है, वो क्यों चाहता है कि ये ना निकले। मतलब जिस इंसान की वजह से मेरे जैसे कश्मीरी पंडित का स्थापन हुआ है, मुझे उसको प्ले करना पड़ रहा है। तो अगेन उसके लिए भी क्रेडिट जो है पूरी टीम को, आदित्य जी को जाएगा, हमारे प्रोड्यूसर आदित्य धर जी को जाएगा। मतलब उन्होंने ये पूरा एक सेटअप इतना कमाल का बनाया। और वो कहते हैं, एक किसी ने मुझे बताया था कि आप अगर सही दिशा में जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले वो आप जो बस पकड़ते हैं उसमें कौन कौन बैठेगा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि उसके जो पैसेंजर्स जो होंगे वो कौन होंगे। अगर आपने वो सही कर दिया, बस अपने आप सही दिशा में जाएगी। और ये क्रेडिट
अदिति जी को ज़्यादा। फिल्म आ गई है अब थिएटर्स में और दर्शक, खासकर एक विलन की खासियत होती है कि अगर दर्शक थिएटर में जाए तो दर्शक अगर उनको देखकर एक नफरत भरी निगाहों से देख रही है, अगर हेट कर रही है तो फिर विलन अपने काम में सफल हो जाते हैं। तो ऐसे में हेट तो मिल रहा है दर्शकों का, तो ऐसे में बहुत मेरे मैं एक कुछ दोस्तों के साथ फिल्म देख रहा था और हमारे बगल में जो बैठे थे उन्होंने शायद पहचान लिया कि ये वो हैं, तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि वो जब आपको शायद पटकते हैं बाहर तो हमें इतनी खुशी हुई और उतना ही गुस्सा आया जब रियलाइज़ किया छोड़ा क्यों नहीं वापस क्यों ले आए तो वो तो है और वो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो बट मैं एक्चुअली दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा, ये नफ़रत तो है बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी जानवर तो नहीं होता, हर इंसान ही होता है। ठीक है, मेरे एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर नफ़रत है बहुत ज़्यादा और वो नफ़रत फैला रहा है, तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाते, लेकिन है वो इंसान ही। और इस चीज़ का मैं मुनाल जी और आदित्य को क्रेडिट देना चाहूँगा कि मेरे जैसे इतने ख़राब वो जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया उसको भी एक उन्होंने 10 सेकंड ऐसा दिया जहाँ पर वो अपने बच्ची के साथ उसके दवा पिला रहा है, तो खामखा का आपने उसको एक सिर्फ एक रावण नुमा नहीं किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है फ्रॉम एन क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किसी एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है शायद ऑडियंस में कुछ लोग होंगे जो शायद नफरत करें इससे, बट वो कुछ हद तक शायद अंडरस्टैंड भी करें, अच्छा ये इस तरह से मतलब इसकी पैदाइश या इसकी परवरिश ऐसी हुई है तो शायद इसीलिए ये भटका हुआ है कि तो अच्छा, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आदित्य जी और मोनाल जी, काफ़ी यंग एज है आप लोगों की और कई बार ऐसा होता है जियो स्टूडियो से ये मूवी आई है और बड़े प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं कि यंग है, काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, क्या करेंगे, कई चीज़ें दिमाग में आती है, लेकिन फिर भी आप लोग जो उम्मीद थी उन लोगों की उस पर खरे उतरे, तो अभी कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? बहुत ही मतलब ये बड़ी बात है कि बड़े प्रोड्यूसर्स जो हैं जैसे ज्योति देशपांडे फ्रॉम जियो स्टूडियोज़ हो गए, आदित्य धर, लोकेश धर जो B62 स्टूडियोज़ जहाँ से हमने शुरुआत की है, इन्होंने एक विश्वास रखा। ये पहली बात, ये जो पहली स्टेप होती है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी निर्देशक के लिए, किसी भी लेखक के लिए भी। तो उससे क्या हो जाता है कि आपको एक मौका मिल जाता है। अभी दूसरी बात होती है कि आप मौके पे कितना खरा उतरते हो, आप कितने शिद्दत से उसे प्रेजेंट करते हो। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये थी, हमें बस कोई भी एक बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता है या बहुत पैशन से जब इंडस्ट्री में आता है तो टैलेंट तो होता है, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वो मौका मिला, हमने पूरी जान लगा दी पिक्चर में। हमने ये नहीं सोचा कि हमने कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया। पहले दिन से मैं ये कह रहा था कि लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को भी उतना ही अप्रिशिएट करेंगे जितनी उसके एक्शन को अप्रिशिएट करेंगे। उसमें जो लीगैलिटी है, जिस तरीके से लीगल लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब हम शाये हुए बिना दिखा देंगे ऑडियंस को और वो ऑडियंस पकड़ लेगी। वो कन्विक्शन के साथ, हमारी कोशिश थी पहले दिन से कि कन्विक्शन के साथ हम बोलेंगे। कहीं ना कहीं जब ऑडियंस उसको रिएक्ट करता है उस तरीके से, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौका हमें दिया उसका सार्थ हुआ, उसको हमने सही अंजाम पे लेके आ गए। और वो एक प्रेरणा मिलती है, मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी जो यंग है, जो यंगस्टर्स हर एक डिपार्टमेंट में, नॉट जस्ट डायरेक्शन एंड राइटिंग, आई थिंक हर एक DOPs, एवरी डिपार्टमेंट, उनको एक प्रोत्साहन मिल जाता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अच्छा, आखिरी सवाल मोनाल जी से कि आपकी लिखी हुई पटकथा को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और पटना आके, हम पहली बार पटना आया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना सारा प्यार मिल रहा है यहाँ पे भी, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और जैसा कि आदित्य सर ने भी कहा कि एक थोड़ी अलग तरीके की फ़िल्म है, पेट्रियोटिज़म पे अलग अलग टाइप की फिल्में आती हैं। हमने थोड़ी एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जो दूसरों से थोड़ी हटके है, थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जाती है, रिसर्च में जाती है, और ये जानते हुए कि बहुत लोगों ने हमें कहा कि नहीं, इंडियन ऑडियंस को मसाला पसंद है, इंडियन ऑडियंस नहीं देखती ऐसी फिल्में। तो हमें ये बहुत ही अच्छा लगा कि ऑडियंस ने इन सब लोगों को रॉन्ग प्रूव किया है कि हमारी ऑडियंस भी कोई वेस्ट की ऑडियंस है या किसी और देश की ऑडियंस से कम नहीं है। दे लाइक ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा। आप फिल्म अच्छी बनाइए, कन्विक्शन के साथ बनाइए, आप दिल से फिल्म बनाइए, ऑडियंस ज़रूर थिएटर में जाएगी, देखेगी और आपको प्रोत्साहन देगी। अच्छा, आप लोगों को भी देरी हो रही है, लेकिन पटना आए हैं, जहाँ तक आपने जिक्र किया, तो इससे पहले भी पटना आए या पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। पटना का नाम सुन के तीनों के दिमाग में पहला क्या वो ख्याल आता है?
एक एक करके। आई थिंक मैंने तो अभी पटना जानता ही नहीं उतना, फिल्मों में देखा है, गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप फिल्में जो होती है, और बहुत लोगों से प्रेरित हूँ। पटना आता है तो दिमाग में आता है IAS IPS यहीं से निकलते हैं। सबसे जो क्रीम है, जो एक्चुअल में देश चला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाके इंटेलेक्चुअली दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स आर कमिंग एंटायरली फ्रॉम बिहार, जो बहुत बड़ी बात है। तो जब हम आते थे तो मेरे दिमाग में इतना ही चलता था कि यार सारे IAS IPS यहीं से तो निकलते हैं, तो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी शायद उनसे मैच नहीं करेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है और इतना सुपर्बली परफॉर्म करता है इन IAS IPS काइंड ऑफ ऑफिसर। दैट्स माय फर्स्ट थॉट व्हेन आई थिंक अबाउट। मैं जैसे कि फिल्म के लेखन से आपको पता है कि मुझे इतिहास का बहुत बड़ा कीड़ा है, तो मैं बिहार से नालंदा के बारे में सोचता हूँ, चाणक्य के बारे में सोचता हूँ, अशोक के बारे में सोचता हूँ। तो एक ऐतिहासिक राज्य है और प्रगति कर रहा है अब और ऊपर आ रहा है, तो बस यही ख्याल आता है यहाँ पे आके। मेरे दिमाग में तो एजुकेशन आ जाता है, और मैं भी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कश्मीरी कम्युनिटी, जो एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रुचि रखते हैं, तो वो मेरे दिमाग में आता है। बिहार का लिट्टी चोखा खाया? अभी तक मौका नहीं मिला। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। चलिए देख सकते हैं कि बहुत ही खास बातचीत हो रही थी आर्टिकल 370 की टीम से, और खूब सारी गपशप हमने की है। और ऐसे में आर्टिकल 370 कैसे फिल्म है, दर्शकों को क्यों देखनी चाहिए और दर्शक इसको क्यों पसंद करें, ये खुद इसकी टीम ही बता रही थी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।